6th ऑफ नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दे सकती है विच कुड फॉर एवर चेंज द वे इंडियन मीडिया कवर्स सेंसेशनल केसेस लाइक दैट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दरअसल थर्सडे को एक पिटिशन फाइल हुई थी और उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंटर को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को ये कहा कि वाई शुड द हाई कोर्ट नॉट फ्रेम गाइडलाइंस इन द वे द मीडिया कवर्स criminal investigations and ongoing investigations in criminal cases। कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा है कि whether excessive reporting by the media comes in the way of administration of justice under the Contempt of Courts Act। दरअसल एक PIL फाइल हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कुछ 8 पुलिस ऑफिसर्स ने फाइल किए फ्रॉम महाराष्ट्र। और इस PIL में और भी लोग शामिल हैं जैसे कुछ NGOs, लॉयर्स और एक्टिविस्ट, एंड दे आर सीकिंग रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट द एक्सेसिव मीडिया ट्रायल इन द सुशांत सिंह राजपूत केस। अब ये PIL इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अक्टूबर 23 को हाई कोर्ट ने खुद ये एक ऑब्जर्वेशन की थी कि आजकल जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गए, यानी कि वो एक साइड्स लेने लगे हैं एंड दे आर नो लॉन्गर न्यूट्रल लाइक दे वर इन द पास्ट। दरअसल ये जो PIL है इन 8 पुलिस ऑफिसर्स की, वो ये कहती है कि देयर हैज़ बीन अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ वेरियस पर्सन्स इन द सुशांत सिंह राजपूत केस। द चैनल्स हैव रिसॉर्टेड to pre-judging and conducted irresponsible coverage in the Sushant Singh Rajput case especially, and the fundamental rights such as the right to fair trial is not being given। और also जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि innocent until proven guilty। लेकिन इस PIL के मुताबिक इस वाले पॉइंट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया गया है and the channels are not following that article 21 of the Indian Constitution। इस PIL का ये भी कहना है कि कुछ चैनल्स ने केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द कोड विच वॉज गिवन टू देम, और इसीलिए दे आर रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू फ्रेम द गाइडलाइंस बिकॉज अथॉरिटीज़ ने कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया है, ना ही मीडिया चैनल्स ने अपने आप को सेल्फ रेगुलेट किया है। इसलिए अब वो हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि आप कुछ गाइडलाइंस फॉर्म करके दो ताकि जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आपको पता है कि एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और कोई फॉलो नहीं करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीधा लग जाता है एंड दैट कैन बिकम अ ह्यूज लीगल हैसल इवन फॉर बिग मीडिया हाउसेस। हालांकि जैसे मैंने कहा कोर्ट की रूलिंग 6 नवंबर को आएगी, लेकिन इस पे ऑब्जर्वेशन करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका पूरा जो पर्पस होता है वो यही होता है टू एस्टैब्लिश वेदर द अक्यूज इज ट्रायबल और वेदर ही कैन बी पुट अंडर अरेस्ट। ये कोर्ट का प्राइमा फेसी व्यू है। लेकिन इंटरेस्टिंगली द कोर्ट ऑल्सो सेड कि एक्सेसिव रिपोर्टिंग जो होती है न्यूज़ चैनल से वो इसलिए खतरनाक हो सकती है बिकॉज द अक्यूज्ड कैन गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दे कैन ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस और दे कैन ऑल्सो एब्सकॉन्ड। और इस केस में आपको पता है अक्यूज इज रिया चक्रवर्ती एंड एंटायर फैमिली। सो इन दिस केस इन इफेक्ट व्हाट इज़ बीइंग सेड इसके अगर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है तो द अक्यूज इन दिस केस विच इज़ रिया चक्रवर्ती can go absconding also, or she might even try to destroy the evidence। So if I take the example, this is what comes out of it। और जजेस ने आगे ये भी कहा कि अगर वो इंसान लेकिन इनोसेंट है तो उसकी इमेज टार्निश हो सकती है हमेशा के लिए ड्यू टू द एक्सेसिव मीडिया ट्रायल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जजेस ने कही वो ये कि इफ द मीडिया आइडेंटिफाइज दैट देयर इज़ अ वेरी वाइटल विटनेस देन दैट पर्सन कुड बी थ्रेटन्ड or he could be physically harmed also and he may be prevented from giving the evidence। आपको पता है सुशांत सिंह के केस में बहुत सारे ऐसे विटनेसेस सामने आए जो मीडिया के सामने उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने कई बार स्टूडियोज़ में जाकर भी बातें की। तो इनमें सुशांत सिंह के घर में जो काम कर रहे थे या उनके साथ पहले काम कर रहे थे वो भी लोग थे। दे वर ऑल्सो बीइंग अक्यूज बाय वेरियस मीडिया चैनल्स, सम वर ऑल्सो सेइंग दैट दे आर इन्वॉल्व इन द फाउल प्ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल विटनेसेस to something that has happened which is considered as a crime। और इस केस में अगर इनको ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है तो there is every possibility that they might be threatened and they might be compromised। ये इन इफेक्ट कोर्ट का कहना है फ़िलहाल। इनफैक्ट जजेस ने खुद के बारे में भी कहा कि पास्ट जो डिसीजंस थे उसमें ये देखा गया था कि court should not be affected, that judges should not be affected by excessive media trial। But they also asked what about the police officer, would he not be influenced by excessive media trial and coverage। और फिर अगर उसको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलने लगे और पुलिस ऑफिसर को ये लगने लगे कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो जो मीडिया कह रही है उसके खिलाफ जा रहा है, देन ही माइट ऑल टुगेदर चेंज हिज वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो द कोर्ट इज आस्किंग कि इज़ इट अ वेरी हेल्दी ट्रेंड फॉर द सोसाइटी दैट वी लिव इन, बिकॉज दैट कुड हैव
very big repercussions on the case and everyone, including the accused and the victim as well. फिर न्यूज़ चैनल्स ने एक सबमिशन की कोर्ट में और कहा कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंतर्गत हो रही हैं। तो कोर्ट ने पूछा उसमें कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टू ले बाय द ट्रूथ, दिस इज़ व्हाट द कोर्ट सेड। एंड आगे उन्होंने कहा कि इज़ देयर एनी लॉ विच सेज दैट वॉट एवर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कलेक्टेड एज एविडेंस शुड बी केप्ट बिफोर द पब्लिक, वेयर इज़ द ऑब्लिगेशन फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डिस्क्लोज एविडेंस। क्योंकि कई बार हमने इस केस में पिछले 2-3 महीने में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम बार बार पूछ रहे थे राइट कि क्या सीबीआई को या पुलिस को जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो हमारे सामने रखनी चाहिए, पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने बताना चाहिए कि कौन से रिपोर्ट्स उनको मिले, उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो जज ने उसी पर बात की है। इसके आगे जजेस ने ये भी कहा कि हाउ डज़ अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेक इट्स वे टू द मीडिया अनलेस इट इज़ लीक्ड। ऑब्वियसली किसी ने तो लीक की होगी तभी मीडिया के पास गई, ऐसे तो नहीं चली गई। और देयरफॉर द कोर्ट इज़ आस्किंग शुड वी ले गाइडलाइंस टू एक्चुअली control the trial by media in such high profile criminal cases especially. Finally court ने ये कहा कि while we would not like the media to cross its boundaries, even we stick to the boundaries that are set for us. कोर्ट ने खुद अपने लिए कहा ये और कहा कि especially when the police report is not yet filed, तो a lot of things that happen in the media can hamper the process of justice. पर ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है फ़िलहाल, कोई रूलिंग नहीं है। इसकी रूलिंग नवंबर 6 को आ सकती है। इन द इंटरिम द कोर्ट हैज़ आस्क्ड कि ये जो क्वेरीज उन्होंने पोस्ट की है जजेस ने, उस पर रिप्लाईज मांगी है फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द अदर्स हु हैव फाइल्ड दिस PIL, जिनमें वो लॉयर्स और NGOs और वो पुलिस ऑफिसर्स के लॉयर्स भी शामिल है। तो उस पर जब वो रिप्लाईज फाइल करेंगे कोर्ट के क्वेरीज पर, तो नवंबर 6 को फाइनली कोई रूलिंग आ सकती है। बट द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस वीडियो वॉज टू ऑल्सो आस्क यू कि दिस इज़ अ वेरी कंटेंशियस इशू। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो चुकी है मीडिया ट्रायल पर, आज नहीं, हर एक जब भी कोई बड़ा क्रिमिनल केस आता है और जब भी कोई सेंसेशनल मामला आता है तो ये मुद्दा हमेशा उठता है। सो व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक, आप किस साइड पे हो? डू यू थिंक दैट मीडिया ट्रायल should happen, and do you think that an excessive media trial would actually hamper the process of justice? Please let me know in the comment section, and as always I'll respond, acknowledge and also reply to most of you guys. And finally, as always, if you like these videos then subscribe and hit the bell icon, and thank you so much for watching once again.